हेलो विद्यार्थियों, आज हम कार्यपत्रक 44 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी विषय वस्तु है हीरोन का फॉर्मूला। और हीरोन के फॉर्मूले में हमारे पास अधिगम बिंदु है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी डेफिनेशन हमें क्या दे रखी है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है। और दूसरा दे रखा है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग करके उसमें 2 का भाग देना है। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, पहला प्रश्न ये है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं क्रमशः हमें दे रखी है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। ठीक है। तो त्रिभुजाकार पार्क का अर्ध परिमाप क्या होगा। अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए हमने क्या कर रखा है, एक त्रिभुज ड्रॉ कर रखा है। ठीक है। ये त्रिभुज है, एक भुजा 50 सेंटीमीटर है, एक 80 सेंटीमीटर है, मीटर है, और एक क्या है 120 मीटर है। ठीक है। ये भुजाएं हमें प्रश्न में दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि अर्ध परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। तो तीनों भुजाओं का योग करके 2 का भाग दे देंगे। फिर हमारे पास तीनों भुजाओं का योग कितना आ गया, 250। और 250 में हमें क्या करना है, 2 का भाग देना है। 2 का भाग देंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, 125। 125 मीटर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। 125 मीटर क्या है, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार हमारे पास क्या है, दूसरा प्रश्न कि एक त्रिभुजाकार भूखंड का अर्ध परिमाप दे रखा है। अर्ध परिमाप कितना दिया है हमें, 48 मीटर दिया है। ठीक है। और इसकी 2 भुजाएं दे रखी है, एक 40 मीटर की दे रखी है, एक 24 मीटर की दे रखी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अर्ध जो परिमाप है ना त्रिभुज का, वो ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें ऊपर दे रखा है कि a + b + c/2। ये क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब हमें ये याद है फॉर्मूला। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 48 जो कि 48 क्या दे रखे हैं हमें, ये अर्ध परिमाप दे रखा है। अब क्या है, ये हमें कोई भुजा है वो ज्ञात करनी है, और 2 भुजा दे रखी है। ठीक है। एक 40 भुजा दे रखी है, एक 24 भुजा दे रखी है, बटा 2। अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा, 96। ठीक है। जब 48 को 2 से गुणा करेंगे तब क्या बन जाता है, 96। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो इसको योग करके क्या करेंगे, 96 से घटा दो, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a का मान प्राप्त हो जाएगा। और a कौन क्या है, वो भुजा है जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो a क्या है, वो भुजा है जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो 96 में से 64 गए तो कितने रहे, 32, यानी कि 32 क्या हो गया हमारा आंसर। तीसरी भुजा जो ज्ञात करनी थी वो कौन सी है, 32। ठीक है। 32 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा प्रश्न क्या है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात है, उसकी लंबाई दे रखी है कि एक भुजा वो 3 अनुपात में, एक 5 और 7 अनुपात में। ये उन तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है। और इस भूखंड का अर्ध परिमाप हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अर्ध परिमाप हमें दे रखा है और प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। और प्रत्येक भुजा ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा त्रिभुज का। और त्रिभुज का परिमाप है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। और ये कैसे ज्ञात करेंगे, अर्ध परिमाप दे रखा है, अगर हम उसे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा त्रिभुज का। ठीक है। अब परिमाप आ गया, और ये जानते हैं हम कि तीनों भुजाओं का योग होता है, वो परिमाप होता है। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक भुजा ज्ञात करने के लिए उस प्रत्येक भुजा का अनुपात लेना है। जैसे कि 3 ये पहली भुजा है, उसका अनुपात, तो हमें क्या करना है, पहली भुजा का अनुपात बटा तीनों भुजाओं के जो अनुपात है उनका योग गुणा करना है हमें परिमाप से। ठीक है। तो ये गुणा कर दिया तो 15 30 से कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, यानी कि 60 मीटर। 60 मीटर हमारे पास क्या आ गई, पहली भुजा आ गई। ठीक है। पहली भुजा हमारे पास क्या आ गई, 60 मीटर आ गई। अब हम दूसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे कि दूसरी भुजा का अनुपात लेना है। दूसरी भुजा का अनुपात क्या है, 5 बट्टा क्या करना है, तीनों भुजाओं का जो अनुपात है उनका योग लेना है। तो वो कितना है, 15। ठीक है। 15 गुना परिमाप लेना है। परिमाप कितना है, 300। अब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 2, और पीछे क्या रहा है, 100। तो ये क्या हो गया, 100 मीटर। तो दूसरी भुजा हमारे पास क्या आ गई, 100 मीटर आ गई। ठीक है।
इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरी भुजा का अनुपात लेना है। तीसरी भुजा का अनुपात क्या है, 7, और कुल योग क्या है तीनों भुजाओं का, वो है 15। अब हमें गुणा किससे करना है, परिमाप से। ठीक है, ये 2 से कट हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, यानी कि 140 मीटर। ठीक है, 140 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, तीसरी भुजा आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों भुजाओं का मतलब माप आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना सीख जाते हैं। ओके, थैंक यू।